हेलो एवरीवन, मैं हूँ एग्ज़ाम सॉल्यूशन से और कंटिन्यू करते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस. ओके, डायरेक्शंस फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड्स गिवन बिलो. स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. तो डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले 1 नंबर पे. इसके बाद क्या आएगा, एम वाला, एम ये आ जाएगा सेकंड पे. देन KLMNOPQR ये फोर्थ पे और ये वाला फिफ्थ पे. ठीक है, ओके फाइन. देन दे अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड. लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड. तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, यानी फिफ्थ यही आएगा. और ये वर्ड कौन सा है, ये RAGSE, यानी ऑप्शन नंबर बी. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. लेटर्स को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. देन विद इन द वर्ड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड. तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं फॉर्म होंगे. अगर अब इसको अरेंज करें तो MINTS क्या बनेगा, IMNST. अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना. नेक्स्ट करते हैं, इसका क्या बनेगा, ABCDEFG. तो AEGRS से भी कोई नहीं बना. नेक्स्ट देखते हैं, CSJKLMNOPQRSTU. CLSTU से भी कुछ नहीं बना. निगास AIEFGHI एंड देन NS. EGINS से भी कुछ नहीं बन रहा. और PEMTU, तो EMOPTEM2 इससे भी कुछ वर्ड नहीं बन रहा. तो नन, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट. थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट है ये, इसका फर्स्ट लेटर C एंड लास्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड. राइट हैंड से सेकेंड वर्ड है ये और इसका लास्ट लेटर है S. अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें कितने आ जाएंगे, तो C के बाद DEFGHIJKLMNOPQR. तो 15 आ रहे हैं. 15 यानी ऑप्शन नंबर D. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट. फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट का फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट. लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट है ये, इसका लास्ट लेटर O. इसके बीच में हाउ मेनी वोवल्स आर देयर. तो JKLMNO एक भी वोवल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर E, नन. देन अब इसमें देखो दो ऑप्शन है. ऑप्शन क्या है, एक है नन, एक है नन ऑफ दीज. बट हमारा आंसर क्या आएगा, नन. क्यों, नन ऑफ दीज तब होएगा जब इनमें से कोई सेटिस्फाई ना करे ऑप्शन ABCD में से. पर हमारा आंसर इसमें 0 आ रहा है कि कोई भी वॉवल नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन आंसर है नन, ना कि नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज तब आता जब ऑप्शन में होता जैसे 2, 3, 1, 4, 0 ना होता तो. पर नन का मतलब तो 0 है. 2, 3 अगर न्यूमरिकल वाइज लिखा रहे तो आंसर इज 0. देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट. लास्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से लास्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर of last word from left. last word from left का first letter would be T and first letter of the second word from left would be R. तो P Q R एक ही आएगा, एक यानी ऑप्शन नंबर E. Moving on to next question. These were the answers and moving on to next question. Adarsh starts his journey from point D. कोई एक point है, पॉइंट D, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट.
10 मीटर वेस्ट गया, ओके, टू रीच अ पॉइंट एफ। 10 मीटर गया टू रीच अ पॉइंट एफ। उसके बाद देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक्स फॉर 15 मीटर। लेफ्ट टर्न लिया, वॉक्स फॉर 15 मीटर टू रीच पॉइंट जी। फ्रॉम पॉइंट जी ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच एट पॉइंट सी। यहाँ से 8 मीटर टू रीच पॉइंट सी। फ्रॉम पॉइंट सी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। लेफ्ट क्यू के लिए 5 मीटर। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 14 मीटर टू रीच पॉइंट एम। 14 मीटर। यहाँ से फिर लेफ़्ट टर्न लिया और 14 आ जाएगा लगभग यहाँ। तो 14 मीटर टू रीच पॉइंट, व्हाट पॉइंट, एम। एम, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एम ही वॉक्स 23 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। 23, तो 15 और 8 कितना होता है आपका 23। मूव्स 23 इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट एच, यानी यहाँ ये पॉइंट आ गया एच। From point H, he takes left turn and walks 8 meter. Now this is 14, 8, 6, 14। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और ये कितना वॉक कर रहा है 8 मीटर टू रीच एट पॉइंट Y। इसको मैं इससे करती हूँ कि यहाँ से यहाँ गया 8 मीटर, ये आ जाएगा 2, 6, 2, 8 टू रीच पॉइंट Y। From point Y, takes a left turn and walks 3 मीटर to reach point J। 3 मीटर गया। M और D का क्या है 14 मीटर to reach point M। From point Q, he takes a left turn। ये डिस्टेंस कितना है, अच्छा 15, 8, 23 है, ठीक है। Y से 3 मीटर गया, लेफ्ट टर्न टू रीच पॉइंट J। 3 मीटर टू रीच पॉइंट J। J 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा बन गया। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन J एंड C। J एंड C में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, C ये रहा और J ये रहा। ये आपका डिस्टेंस है 15, तो ये हो जाएगा 12 और ये टोटल है 8, जिसमें से 2 तो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो 144 प्लस 6, 6 है 36, तो 180 अंडर रूट ऑफ 180 कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 20 इज़ 180 एंड 4 इंटू 5 इज़ 20, तो 3 टू द 6 √5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 6 √5 ऑप्शन में है, या फिर 180 अंडर द रूट नहीं है ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज। इन विच डायरेक्शन पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जे। डी की क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, यानी नन ऑफ दीज। देन इन विच डायरेक्शन पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू एम। एम की एफ की क्या डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एम। डी एंड एम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सो 23 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओ सॉरी, डी तो यहाँ पे है, डी तो यहाँ है, तो डी आर एम में पूछ रहा है, तो ये 4 है और ये कितना है 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 5 to 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 15 2 3 4 545 अंडर द रूट, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। 545 under the root, that is your answer. And question number 10, if point N is 6 meter north of point C, 6 meter north of point C, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड N। N जो है C के 6 मीटर नॉर्थ है, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
G and N, where is your point N? अच्छा ये इफ़ N जो ये है तो G और N में, तो ये 8 है और ये 6 है, तो 64 + 36 100, 100 अंडर द रूट वुड बी 10. ओके, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 10 यानी सी ऑप्शन. ठीक है, तो ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस. आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.